हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्ट्समैन के पेपर में कंप्यूटर का लेवल कैसा रहा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। आइए डीप एनालिसिस करते हैं कि पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर फोकस्ड हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं इस नए कोर्स के साथ। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स 2025-26 को टारगेट करते हुए कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ। कैसे ज्वाइन करेंगे आप इस कोर्स से कंप्यूटर के लिए? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई करिएगा, वहां पर आपको दिखेगा यूपी ट्रिपल एससी के नाम से। मैक्सिमम डिस्काउंट भी आप अवेल कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ड्राफ्ट्समैन के पेपर में कंप्यूटर किस तरीके से पूछा गया देखते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का, द ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी रेसिपिएंट ऑफ ईमेल इज एंटर्ड इन डैश फील्ड। ईमेल के द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी डैश फील्ड में दर्ज की जाती है। बीसीसी, CC2 या सब्जेक्ट। सही आंसर क्या होगा? सेकेंडरी रेसिपिएंट। प्राइमरी रेसिपिएंट होता है 2, जिसमें हम ईमेल आईडी एंटर करते हैं। कार्बन कॉपी के लिए CC, यानी जो सेकेंडरी रेसिपिएंट होगा उसको CC में लिखेंगे। और जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है हिडन फॉर्मेट में मैसेज को भेजने के लिए, मेल को भेजने के लिए, वो भी आपकी सेकेंडरी हिडन रेसिपिएंट होता है, दैट इज BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस केस में सही आंसर है आपका कार्बन कॉपी। अब जरा तीनों को बहुत ध्यान से देखिए। जो 2 है वो क्या है? प्राइमरी रेसिपिएंट है, मुख्य प्राप्तकर्ता होता है। जो CC है कार्बन कॉपी। सेकेंडरी रेसिपिएंट को हम CC में रखते हैं, जो कि अतिरिक्त प्राप्तकर्ता या सेकेंडरी रेसिपिएंट होगा। BCC का मतलब गुप्त, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, हिडन सेकेंडरी रेसिपिएंट होता है ये, यानी जो BCC है वो भी सेकेंडरी रेसिपिएंट है लेकिन गुप्त है, हिडन है, तो छिपे हुए प्राप्तकर्ता को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? फाइबर ऑप्टिक, डायल अप कनेक्शंस, DSL, सैटेलाइट या नन ऑफ द अबव। आप जानते हैं कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का मतलब होता है फास्ट कनेक्शन। ब्रॉडबैंड का मतलब हाई स्पीड या फास्ट कनेक्शन। फाइबर ऑप्टिक्स, DSL, सैटेलाइट, ये सब हमारे फास्ट कनेक्शन में आएंगे। लेकिन डायल अप कनेक्शंस, जिनका यूज हम टेलीफोन लाइन के लिए करते हैं, ये हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं होते, ये स्लोएस्ट कनेक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड डायल अप कनेक्शंस। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन कौन से होंगे? हाई स्पीड कौन से होंगे? फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू वाले जो कनेक्शंस होंगे वो हाई स्पीड कनेक्शन की कैटेगरी में आएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क मानक CSMA-CD एक्सेस विधि का उपयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एरिया नेटवर्क स्टैंडर्ड यूज CSMA-CD एक्सेस मेथड। CSMA का मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CD का मतलब होता है कोलिजन डिटेक्शन। CSMA-CD का मतलब होता है ईथरनेट, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ईथरनेट। और ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड क्या है? क्या आप जानते हैं? जी हां, 802.3। और 802.3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8802/3। तो ईथरनेट कहें या CSMA-CD कहें,
बात तो एक ही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर IEEE स्टैंडर्ड आपको पता होगा तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। यस, एक बार फिर से देखो, IEEE 802.3 का मतलब होता है ईथरनेट, जिसे CSMA CD भी बोलते हैं। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन इसकी फुल फॉर्म है। अगर बाकी IEEE स्टैंडर्ड्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको कुछ बातें और भी पता होनी चाहिए, जैसे IEEE 802.1, इसका यूज हम करते हैं ब्रिज मैनेजमेंट ऑफ लैन एंड मैन, ब्रिजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 802.1 802.2 की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। याद करिए, मैंने आपको बताया था जब हम डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो डेटा लिंक लेयर की ऊपर वाली सब लेयर LLC और डेटा लिंक लेयर की नीचे वाली सब लेयर मैक होती है। याद आ गया। 802.3 ईथरनेट, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे ऊपर। 802.4 टोकन बस के 4 पहिए, है ना, कुछ ऐसे ही याद कराया था मैंने आपको। तो 802.4 टोकन बस। 802.5 एक हाथ में 5 रिंग, यस 5 फिंगर्स 5 रिंग, इस तरीके से याद कराया था। तो 802.5 टोकन रिंग। 802.6 की बात करें, दैट इज मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 802.7 की बात करें, थाला फॉर अ रीजन 7, ब्रॉडबैंड हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क। 802.7 ब्रॉडबैंड मतलब हाई स्पीड लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। 802.8 फाइबर ऑप्टिक लोकल एरिया नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक केबल्स फास्ट वाली, फाइबर ऑप्टिक लैन, ये 802.8 होगा। 802.9 इंटीग्रेटेड वॉइस एंड डेटा, जहां हम वॉइस और डेटा को एक साथ भेज सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल्स, फेसबुक कॉल, मैसेंजर्स कॉल, जिनमें हम वॉइस को भी और डेटा को भी भेजते हैं एक साथ इंटीग्रेट करके, सम करके। 802.9 802.10 सुरक्षा के लिए, नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। 802.11 बहुत फेमस वाईफाई के लिए यूज होता है। 802.11 वायरलेस फिडिलिटी या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई जिसको बोलेंगे। 802.12 डिमांड प्रायोरिटी लोकल एरिया नेटवर्क, जहां हमें लोकल एरिया नेटवर्क में प्रायोरिटी में डिमांड होती है लोकल एरिया नेटवर्क की, दैट इज कॉल्ड 1-2। 802.14 की बात करें, 13 तो दैट इज ऑफ नॉट एप्लीकेबल है। 14 फॉर केबल मॉडम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर की जब हम बात करते हैं, मॉडम की बात करते हैं या केबल मॉडम्स की बात करते हैं, तो ये है 0.14। 15 तो आपको याद होगा, 15 रुपए का पान, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। 15 दैट इज WPAN, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ हॉटस्पॉट, है ना, ये 15 में ही आता है। और ब्लूटूथ के लिए 15.1 भी होता है। तो 802.15.1 इज फॉर ब्लूटूथ पर्पस, है ना, 0.1 लगा लीजिएगा ब्लूटूथ के लिए। WPAN की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है। और 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 802.16 दैट इज WiMAX, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, दैट इज WiMAX फॉर 16। तो इतने IEEE स्टैंडर्ड आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मेक्स SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव प्रिफरेबल ओवर अ ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD को पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में अधिक उपयुक्त बनाती है? पहले हार्ड डिस्क का यूज होता था, अब SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है?
हार्ड डिस्क ड्राइव की स्पीड कम है और एसएसडी की स्पीड ज्यादा है। यही तो डिफरेंस है। हार्ड डिस्क ड्राइव जल्दी खराब हो जाती है, एसएसडी लंबे समय तक चलती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बड़ी भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, तेज डेटा अभिगम वेग यानी फास्ट डेटा एक्सेस स्पीड, प्रोन टू मैकेनिकल फेलियर, या लॉन्ग लाइफ स्पैन, लंबा जीवन काल, यांत्रिका खराबी के प्रति प्रवृत्त। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? फास्ट डेटा एक्सेस स्पीड। स्पीड ज्यादा है। यस, तो यानी एसएसडी की स्पीड हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में करीबन 100 गुना ज्यादा मानी जाती है ना। और आप ये भी तो जानते हैं कि जो एसएसडी है वो क्या है? एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ईपीरोम एक तरीके का, जिसको फ्लैश मेमोरी टेक्निक बोलते हैं हम लोग। फ्लैश मेमोरी में एसएसडी आ जाएगा, मेमोरी कार्ड आ जाएगा, पेन ड्राइव आ जाएगा, है ना। जानते हैं आप लोग इस बात को? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 V's ऑफ बिग डेटा? बिग डेटा का मतलब बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए जो 3 V का प्रयोग करते हैं, उनमें से कौन सा V यहां पर नहीं है? वैरायटी होता है, वॉल्यूम होता है, वेलोसिटी भी होता है, लेकिन विजिबिलिटी नहीं होता। तो कौन सा V गलत है यहां पर? 3 V's कौन से होते हैं बिग डेटा के? वॉल्यूम, वैरायटी और वेलोसिटी। यानी विजिबिलिटी नाम का कोई भी V नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन विजिबिलिटी इज रॉन्ग वन। नेक्स्ट, अ टेक्निक यूज्ड टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या बोलते हैं? A technique used to convert the analog signal into the digital bit stream is known as query processing, नहीं, queue management, नहीं, pulse code modulation PCM, जी हां, जहां पर pulses modulate हो रहे हैं, जहां pulses को कन्वर्ट कर रहे हैं, that is called pulse code modulation। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि डेटा एरर फ्री तरीके से मूव हो पाए। एरर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट? रेफरेंस MS वर्ड में इंसर्ट इंडेक्स में मिलता है, बिल्कुल सही। लेआउट के अंदर हाइफिनेशन ऑप्शन होता है, बिल्कुल सही। इंसर्ट में हाइपरलिंक मिल जाता है, बिल्कुल सही। मेलिंग्स मैनेजिंग सोर्सेस, नहीं। मेलिंग का मतलब होता है जहां पर हम मेल्स को मैनेज करते हैं, तो मेलिंग मैनेजिंग सोर्सेस तो नहीं होगा, मेल मर्ज होगा। मेलिंग्स में हम क्या करते हैं? स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं, जहां कई सारे लोगों को हम मेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है? गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव तो होगा नहीं। मिल गया आंसर। नेक्स्ट, IBM द्वारा निर्मित 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क डैश डेटा संग्रहित कर सकती है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क बाई IBM कुड स्टोर डैश ऑफ डेटा। हम जानते हैं 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है वो 1.44 मेगाबाइट MB डेटा को स्टोर कर सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.44 MB। अब कुछ बातें फ्लॉपी डिस्क के बारे में जान लीजिए। फ्लॉपी डिस्क 3 साइजेस में अवेलेबल है। कौन कौन से साइज? 3.5 इंच 3.5 इंच की, 5.25 इंच की और 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क अवेलेबल है। 3.5 इंच वाली जो फ्लॉपी डिस्क है वो 3 स्टोरेज में अवेलेबल है, 720 KB 1.44 MB और 2.88 MB, जहां बाय डिफॉल्ट 1.44 MB में ही मिलता है। देखो 3.5 इंच 1.44 MB, 5.25 इंच वाली 360 KB से लेकर 1.2 MB तक स्टोरेज है, और 8 इंच वाली जो फ्लॉपी डिस्क है वो 80 KB से 1.2 MB की डेटा स्टोरेज के साथ मार्केट में अवेलेबल होती थी।
अब तो फ्लॉपी डिस्क का चलन खत्म हो गया है। यस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपर इज नॉट करेक्टली मैच विद द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सही सम्मिलित नहीं है। टिम बर्नर्स-ली, वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल सही। वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है? टिम बर्नर्स-ली। HTML को बनाने वाले कौन है? टिम बर्नर्स-ली। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को बनाने वाले टिम बर्नर्स-ली। डेटाबेस मैनेजमेंट के एलन ट्यूरिंग? जी नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट के हैं EF कॉड, एडगर F कॉड, तो बी गलत हो गया। जॉन वॉन न्यूमैन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाउंडर? जी हां, जॉन वॉन न्यूमैन जिन्होंने स्टोरेज का कॉन्सेप्ट बनाया, एडसैक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाउंडर हैं जॉन वॉन न्यूमैन। जैक किल्बी, इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर, ये भी सही है। तो गलत क्या मिल गया हमें? एलन ट्यूरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये गलत है। तो एलन ट्यूरिंग कौन है ये बताइए? वेरी गुड, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फाउंडर एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के पिता एलन ट्यूरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी पापा माने जाते हैं जॉन मैकार्थी के साथ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेडिट किसको जाता है? मिस्टर जॉन मैकार्थी। और जॉन मैकार्थी के साथ में जिन्होंने योगदान दिया वो हैं एलन ट्यूरिंग। तो कंप्यूटर साइंस के फाउंडर भी इनको कह सकते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फाउंडर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी को फाउंडर मिस्टर एलन ट्यूरिंग। और कंप्यूटर के फाउंडर चार्ल्स बेबेज, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फाउंडर एलन ट्यूरिंग, AI फाउंडर जॉन मैकार्थी हो गया, डेटाबेस के फाउंडर EF कॉड, एडगर फ्रैंक कॉड। नीचे है इनकी फोटो, नमस्कार कर लीजिए दोनों को, नमस्कार। यस, याद रहेगा ना ये सब। चलो जानते हैं आप इस बात को। विद रिस्पेक्ट टू प्रिंटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस गिव्स द पेपर अ पॉजिटिव चार्ज। प्रिंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कागज को धनात्मक आवेश देता है? फोटो रिसेप्टर, कोरोना वायर, टोनर कार्टेज, फ्यूजर यूनिट या नन ऑफ द अबव। लेजर प्रिंटर में हम जानते हैं कोरोना वायर का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव चार्ज को लेकर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? दैट इज कोरोना वायर। कोरोना वायर लेजर प्रिंटर में ड्रम को इलेक्ट्रिकली चार्ज देने के लिए उपयोग होता है। यानी इस कोरोना वायर, ये जो वायर आपको दिख रही है स्क्रीन पर, जिसे कोरोना वायर बोलते हैं, इसका इस्तेमाल लेजर प्रिंटर में करते हैं। और लेजर प्रिंटर में जो ड्रम को इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रोवाइड करता है दैट इज वाया कोरोना वायर। क्लियर है? नेक्स्ट, MS वर्ड में विंडो को स्प्लिट करने या स्प्लिट व्यू को हटाने की शॉर्टकट की क्या है? इन MS वर्ड द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ विंडो और रिमूव द स्प्लिट विंडो इज, एंड द करेक्ट आंसर इज Alt Control S। अगर हमें विंडो को काटना है यानी स्प्लिट करना है, या कटी हुई विंडो को रोल बैक करना है, हटाना है, तो हम किसका यूज करेंगे? दैट इज Alt Control S, शॉर्टकट की का यूज करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ मशीन लर्निंग? बहुत इजी क्वेश्चन। वेयर द मॉडल लर्न्स फ्रॉम लेबल्ड डेटा। हम जानते हैं मशीन लर्निंग 3 तरीके की होती है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड का मतलब जहां डेटा अवेलेबल है, डेटा लेबल्ड होता है जहां पर। अनसुपरवाइज्ड का मतलब जहां पर डेटा अनलेबल्ड होता है। और रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है सिस्टम जो ट्रायल और एरर पे चलता है, दैट इज कॉल्ड, जो रिवार्ड और पेनल्टी पे चलता है, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यहां पर क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल लर्न्स फ्रॉम द लेबल्ड डेटा, जहां मॉडल लेबल्ड डेटा की मदद से सीखते हैं।
तो लेबल्ड का मतलब क्या हो गया? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटिंग में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? बहुत आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटिंग? ट्रांसलेटर, कंपाइलर, डीबगर, ये तो हो नहीं सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ऑपरेटिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली लाइनेक्स है, यूनिक्स है, यस यूबुंटू है। तो ये सब आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल के केसेस में आपका iOS हो जाता है, एंड्रॉइड हो जाता है। दीज आर योर ऑपरेटिंग सिस्टम इन केसेस ऑफ योर स्मार्टफोन्स वी कैन से। यस, तो हियर द करेक्ट आंसर इज लाइनेक्स, जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में भी आता है। लाइनस टोरवाल्ड 1991 में डेवलप किया लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड में एपीआर क्या है? व्हाट इज एपीआर इन अ क्रेडिट कार्ड? आप जानते होंगे क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट पड़ता है उसे बोलते हैं एपीआर, एनुअल परसेंटेज रेट। अगर आपने टाइम पर पेमेंट कर दिया क्रेडिट कार्ड में विद इन अ टाइम फ्रेम तो कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस टाइम फ्रेम के बाद पहुंच गए, आपने उस टाइम फ्रेम में पेमेंट नहीं किया, तो क्रेडिट कार्ड पे क्या चार्ज होगा? इंटरेस्ट, एंड दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड एनुअल परसेंटेज रेट, दैट इज कॉल्ड एपीआर। अगर किसी क्रेडिट कार्ड का एपीआर 36% है, समझिएगा, अगर किसी क्रेडिट कार्ड का एनुअल परसेंटेज रेट 36% है, 36% है, इसका मतलब क्या है कि साल में 36% के हिसाब से ब्याज लगेगा। 100 का 136 है ना, 36% इंटरेस्ट लगेगा। समय पर बिल चुकाने पर एपीआर नहीं लगता। अगर आपने टाइम पर पेमेंट किया तो एनुअल परसेंटेज रेट आपका क्या होगा? 0। कोई भी इंटरेस्ट आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर ऑल्सो नोन एज? बहुत आसान, प्रॉक्सी सर्वर का और किस नाम से भी जाना जाता है? इसे किस नाम से जानते हैं? प्रॉक्सी सर्वर का मतलब एक सर्वर और एक क्लाइंट के बीच में जो एक डमी सर्वर लगा दिया जाता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉक्सी सर्वर। तो क्या ये एक फायरवॉल है? नहीं। क्या ये एक राउटर है? नहीं। क्या ये एक मेडिएटर के तरीके से काम कर रहा है? नहीं, ये गेटवे है। तो प्रॉक्सी सर्वर इज कॉल्ड एप्लीकेशन गेटवे। इसे नॉर्मल गेटवे नहीं बोलते, इसे एप्लीकेशन गेटवे बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन में गेटवे दिया हुआ है तो ये सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज गेटवे, जो कि एक बफर, एक गेटवे के तरीके से काम करेगा, जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को भी रोकेगा, है ना। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब कि सर्वर पर अटैक होने से पहले प्रॉक्सी सर्वर पे अटैक अगर हो तो वो पकड़ लेगा कि आईपी एड्रेस किस आईपी एड्रेस से हैकिंग हुई है ना। दैट इज द रोल ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर्स। तो प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच मध्यस्थ का काम करता है। नंबर 1, यह आपकी पहचान यानी आईपी एड्रेस को छिपाता है और सुरक्षा को बढ़ाता है। प्रॉक्सी सर्वर को एप्लीकेशन गेटवे भी बोलते हैं। यस, अभी मैंने आपको बताया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गेटवे। एंड विच टाइप ऑफ गेटवे गाइज? दिस इज एप्लीकेशन गेटवे। याद रखेंगे ना। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो कि पूछे गए एग्जाम में। उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन सही किए होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए आगे स्टडी आपको करनी है इसी पैटर्न पर बेस्ड, जहां पर क्वेश्चन का लेवल इजी भी है, मॉडरेट भी है और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो वो भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, थ्योरी वाइज, एमसीक्यू वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइज, डिटेल्ड बेसिक टू एडवांस, तो आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स से। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा परचेज करते समय
दैट इज यूपी ट्रिपल एस सी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।